सिविल सेवा हमारे देश की एक प्रतिष्ठित और गरिमापूर्ण सेवा है। देश के लाखों युवाओं की जिजीविका होती है कि वे सिविल सेवक बनकर देश सेवा करें। सिविल सेवा परीक्षा प्रतिवर्ष लाखों अभ्यर्थियों के ज्ञान, धैर्य, विवेक, इच्छा शक्ति, दृढ़ता एवं व्यवहारिकता इत्यादि की कड़ी परीक्षा होती है। देश की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता के लिए युवा अपनी रणनीतियां बनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिविल सेवा जितनी आकर्षक है, इस परीक्षा में सफल होना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। अभ्यर्थियों की विशाल संख्या एवं इस प्रतियोगिता को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है तथा योग्यतम का चुनाव करती है। लक्ष्य निर्धारण से लक्ष्य प्राप्ति तक सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि अभ्यर्थी अपने लक्ष्य के प्रति कितना दृढ़ निश्चयी है। सिविल सेवा परीक्षा एक उच्च स्तरीय परीक्षा है या कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा की पूर्ण निष्ठा एवं तल्लीनता से एकमात्र लक्ष्य मानकर तैयार रहेगा तो यह अवश्य ही इसमें सफलता प्राप्त करेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में एक ही लक्ष्य साधो और दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और फिर उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुट जाओ। सफलता अवश्य ही आपके कदम चूमेगी। अचूक रणनीति किसी परीक्षा में सफलता हेतु प्रथम चरण कुशल एवं अचूक रणनीति का निर्माण है। सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सफलता प्राप्त हेतु किस प्रकार की रणनीति बनाई गई है। एक अच्छी रणनीति अच्छे प्रारंभ का द्योतक है। कहा जाता है कि अचूक रणनीति के निर्माण एवं गंभीरता पूर्वक उसके अनुपालन द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की संभावना पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। यानी वेल बिगन इज हाल्फ डन। सिविल सेवा परीक्षा हेतु अच्छी रणनीति वही है जो परीक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयार की गई हो तथा जिसमें अभ्यर्थी के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को भी पर्याप्त महत्व दिया गया हो। रणनीति तभी अचूक मानी जाएगी जब उसमें तैयारी के प्रत्येक पक्ष को स्थान दिया जाए। पाठ्यक्रम का विश्लेषण। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें। यदि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को स्पष्ट रूप से पढ़ने में सफल होंगे तो वे अप्रासंगिक विषयों की पढ़ने में अपना अमूल्य समय तथा प्रयास दोनों ही नष्ट कर सकते हैं। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए जिससे कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अनुमान लगाया जा सके। पाठ्यक्रम का विश्लेषण विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में कुछ टॉपिक का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाता, लेकिन व्यापक विषयों के तहत वे पाठ्यक्रम में ही शामिल होते हैं। उदाहरणतः कला तथा संस्कृत को पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, परंतु विगत कुछ वर्षों से इस खंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि कला तथा संस्कृत का भारतीय इतिहास में अंतर्गत रखा जाता है, अतः पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय उसमें अंतर्निहित खंडों के बारे में भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अध्ययन सामग्री का चयन। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है अध्ययन सामग्री का चयन। इस उपभोक्तावादी युग में भ्रामक प्रचार के दौर में अभ्यर्थी अध्ययन सामग्री के द्वंद्व में फंस रहता है।
अभ्यर्थी के समक्ष सभी विषयों के लिए प्रचुर मात्रा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध होती है, अतः अध्ययन सामग्री के चयन में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। अभ्यर्थी को सर्वप्रथम उन अध्ययन सामग्री का चयन करना चाहिए जो प्रासंगिक हो, परीक्षा की प्रवृत्ति के अनुरूप हो। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ युक्ति है गंभीर तथा वरिष्ठ अभ्यर्थियों के विचार विमर्श किया जाए कि किस विषय पर कौन सा मानक पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। उचित मार्गदर्शन सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है। उचित मार्गदर्शन सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, चाहे वह किसी स्थान या संस्थान से संबंधित व्यावसायिक व्यक्ति हो या कोई वरिष्ठ अभ्यर्थी हो, अथवा आपका कोई रिश्तेदार इत्यादि की सहायता द्वारा सफलता के सही मार्ग का चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम सफल अभ्यर्थियों से भी उनके अनुभवों को जान सकते हैं। मार्गदर्शन की एक अन्य युक्ति यह भी है कि सिविल सेवा के कुछ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की सहायता भी ली जा सकती है, लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि कबीर के इस दोहे से समझनी जा सकती है, जो गुरु ते भ्रम ना मिटे भ्रांत न जिसका जाए, सो गुरु झूठा जानिए त्यागत देह न जाए। सिविल सेवा परीक्षा तैयारी करने वाले के लिए बड़े शहरों में कोचिंग संस्थाएं कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं, अतः हमें बहुत सोच विचार कर कोचिंग संस्थाओं का चयन करना चाहिए। ध्यातव्य रहे कि कोचिंग संस्थान उपयोगी हो सकते हैं, अपरिहार्य नहीं। अतः हम यह कह सकते हैं कि उचित मार्गदर्शन वह है जो हमें सफलता के समीप लाता है। प्रभावी अध्ययन पद्धति अध्ययन सामग्री के चुनाव के पश्चात अभ्यर्थी समक्ष अब यह प्रश्न उठता है कि इतने विस्तृत पाठ्यक्रम का अध्ययन कैसे किया जाए। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मानक पुस्तकों का भी अध्ययन किया जाए। प्रत्येक विषय के लिए एक अथवा दो मानक पुस्तकों को आधार बनाना चाहिए। यदि कोई टॉपिक उन पुस्तकों में नहीं है तो उस टॉपिक के लिए किसी अन्य स्रोत का उपयोग करना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में रचनात्मक अध्ययन पद्धति हानिकारक हो सकती है, अतः समस्त टॉपिक का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करते समय एक रास्ता से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन में 2 या 2-3 विषय पढ़ने से अभ्यर्थी में एक रास्ता उत्पन्न नहीं होती। ध्यातव्य रहे कि कुछ छात्र एक दिन में केवल एक ही विषय पढ़ना पसंद करते हैं, अतः यह अभ्यर्थी के विवेक पर निर्भर है कि वह किस प्रकार अध्ययन करना पसंद करता है। अध्ययन करते समय यह ध्यान रखना प्रत्येक टॉपिक को उसके उपयोगिता के अनुसार समय देना चाहिए। उस टॉपिक को अधिक समय देना चाहिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण तथा जिसमें अभ्यर्थी की पकड़ कम हो। नोट्स निर्माण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में नोट्स का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च गुणवत्ता से युक्त नोट्स अभ्यर्थी की तैयारी के लिए संतुलन और प्रभावी रणनीति बनाने में कारगर होते हैं। नोट्स बनाते से समस्त पाठ्यक्रम को कम समय में दोहराने में भी सहायता मिलती है। नोट्स का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है। लीनियर नोट्स यह विधि उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिसके पास समय का अभाव होने के कारण विशिष्ट नोट्स बनाना संभव नहीं होता। वे पाठ्यक्रम में ही महत्वपूर्ण लाइनें अथवा तथ्यों को अलग अलग रंगों से पेन या पेंसिल से अंडरलाइन कर लेते हैं। पैटर्न नोट्स इस विधि को स्केलेटन विधि भी कहते हैं। इसमें किसी विषय को विभिन्न अध्यायों तथा उनके खंडों को विभाजित करते हैं, फिर प्रत्येक टॉपिक के प्रमुख बिंदुओं और तथ्यों को हेडिंग वर्ग और चित्रात्मक इत्यादि विधियों से छोटे छोटे बिंदुओं में समाहित करते हैं। पुनरावलोकन तथा अभ्यास सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को अलग बार बार दोहराया जाए तथा लगातार अभ्यास किया जाए।
सिविल सेवा की विस्तृत अध्ययन सामग्री से संबंधित अनिर्णित तथ्यों को याद रखने के लिए एक निश्चित समय अंतराल पर उन्हें दोहराना आवश्यक है। अक्सर कहा जाता है कि यदि आप अध्ययन सामग्री को बार बार दोहराते हैं तो अगली बार उसे दोहराने में कम समय लगता है। अतः इस प्रकार परीक्षा के समय अभ्यर्थी पूरे पाठ्यक्रम को कम समय में दोहरा लेगा। समस्त विषयों का बार बार अभ्यास करने से अभ्यर्थी के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे उसके अंदर परीक्षा के संबंध में व्याप्त भय का निराकरण भी होता है। पढ़ा हुआ आत्मविश्वास आगामी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी के व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। सच ही कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। अतः हम कह सकते हैं कि अभ्यास एक ऐसा मंत्र है जो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर विकास हेतु जरूरी है। अभ्यास के द्वारा ही हम किसी भी काम को विशेषज्ञता हासिल करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सामूहिक परिचर्चा। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सामूहिक परिचर्चा आवश्यक है। अभ्यर्थी विभिन्न विषयों पर सामूहिक परिचर्चा करते हैं। समय प्रबंधन। अभ्यर्थी की सफलता जिन बातों पर निर्भर करती है उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक समय प्रबंधन है। प्रख्यात प्रबंधन विचार पीटर ए ड्रकर ने कहा, जब तक हम समय का प्रबंधन ना कर लें तब तक किसी भी काम का प्रबंधन नहीं कर सकते। सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में भी यह लागू होता है। सिविल सेवा परीक्षा में दो प्रकार के मदद करते हैं। प्रथम तैयारी के चरण के दौरान, द्वितीय परीक्षा के दौरान। परीक्षा की तैयारी के चरण में अभ्यर्थी समस्त पाठ्यक्रम को खंडों को विभाजित कर उनको पूरा करने, दोहराने तथा अभ्यास करने की समय सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही कोशिश यह करनी चाहिए कि समस्त अध्ययन अपनी निश्चित समय सीमा में ही पूर्ण हो जाए। अभ्यर्थियों को यह आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन में 12 घंटे पढ़कर दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ने से बेहतर है निरंतर 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ा जाए। निरंतरता न केवल अभ्यर्थी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है अपितु उसकी सफलता का मार्ग सुनिश्चित करता है। परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन अति आवश्यक है। हमें किसी भी ऐसे प्रश्न पर अधिक समय नहीं देना चाहिए जिससे उत्तर पर हमें पूर्ण विश्वास न हो, अतः उस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मॉक टेस्ट। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थी को अपने तैयारी का स्तर रखते रहना चाहिए। अपनी सही स्थिति जानकर अभ्यर्थी को आगे की रणनीति निर्धारित करना चाहिए। इस दिशा में मॉक टेस्ट अभ्यर्थी को तैयार कर स्तर परखने का सहायता प्रदान करता है। मॉक टेस्ट के द्वारा अभ्यर्थी अपनी कमियां जान सकता है। इसके साथ ही परीक्षा भवन में होने वाले आवश्यक गलतियों के विषय में भी उसे अनुमान हो जाता है। मॉक टेस्ट के द्वारा अभ्यर्थी यह जान सकता है कि उसकी पकड़ किस विषय तथा उसके किस खंड पर उपखंड पर कमजोर है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता होने के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। स्वास्थ्य खराब होने पर सीधा प्रभाव अभ्यर्थी की तैयारी पर पड़ता है। परीक्षा भवन में सजगता। किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थी को सफलता उसके वर्षों की मेहनत पर तो निर्भर करती है, लेकिन कभी कभी परीक्षा का दबाव में अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान आवश्यक त्रुटियां कर बैठता है, जिससे उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। अतः परीक्षा के श्रेष्ठ मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी दबाव में अपने ऊपर हावी ना होने दें। प्रश्न पत्र का प्रयोग तथा उसके हल करने की विधि। सामान्य प्रकार के प्रश्न जिसके 4 विकल्प होते हैं। असत्य कथन के चयन करने वाले प्रश्न, सत्य कथन के चयन करने वाले प्रश्न, बहुल या एक से अधिक कथन को चयन करने वाले प्रश्न, युगल आधारित प्रश्न।
6. 7 तथ्यों पर आधारित प्रश्न पत्र को हल करने से सबसे महत्वपूर्ण विधि है कि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र को 2 बार में हल करे। पहली बार में अभ्यर्थी सिर्फ उन प्रश्नों को उत्तर दे जिन पर वह 100% आवश्यक हो, जिससे हल करने में उसकी अधिक समय ना लगे।